हाँ भाई, हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे पिछली क्लास में और उनके कुछ सेंटेंसेस हमने दिए थे, तो ज़रा उन्हें चेक कर लेंगे सब। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। खिड़कियाँ बंद करो, शट द विंडोज़। कृपया आराम कीजिए, प्लीज़ टेक रेस्ट। आराम करने के लिए टेक लगा देते हैं, करने की। कृपया खाना खाइए, प्लीज़ टेक फूड। खाने के लिए भी आपने अगर ईट लगाया तो कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है। कोई भी हम जो है खाने की चीज़ खाते हैं तो उसके लिए हम टेक का यूज़ करते हैं। सदैव निर्धनों की सहायता कीजिए, ऑलवेज हेल्प द पुअर। कृपया धूप में बाहर ना जाइए, प्लीज़ डोंट, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिख देते हैं, डोंट गो आउट इन द सनलाइट, इन सनलाइट या इन द सन। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। अपनी पुस्तक पृष्ठ 10 पर खोलो, ओपन योर बुक एट पेज 10। अपना पाठ याद करो, लर्न योर लेसन। कभी किसी की कोई वस्तु मत चुराओ, कभी मत, नेवर। नेवर स्टील एनीबडीज एनीथिंग। एनीबडी लिखकर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे ऊपर, एनीबडीज एनीथिंग। फर्श पर मत थूको, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। हम पर दया करो, पिटी ऑन अस। कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर पेन। सदैव अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। उसे धन्यवाद दो, थैंक हिम। घास पर मत चलो, डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। कृपया धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, प्लीज गिव अप। छोड़ देने के लिए गिव अप लगाते हैं, गिव अप स्मोकिंग। इस बच्चे को थोड़ा सा दूध दे दो, गिव दिस चाइल्ड। थोड़े से के लिए आप ए बिट लगा सकते हैं या लिटिल लगा सकते हैं, ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क लगा सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ लाइए, ठीक है, ब्रिंग ए लिटिल आइस। मुझे अब आराम करने दो, ये वाक्य अभी छोड़ दीजिए, इसको आज बताएंगे। इस मरीज को शांतिपूर्वक सोने दो, ये भी वही वाक्य है। कभी किसी को गाली मत दो, ये हो सकता है नेवर अब्यूज एनीवन या एनीबडी। निर्धनों का अपमान मत करो, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। बाईं ओर चलो, वॉक टू द लेफ्ट। दिशा के लिए टू का प्रयोग करते हैं। चोर को भागने मत दो, ये भी सेंटेंस आज बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो आपको कल सेंटेंस बताए थे उनका हमने चेक करा दिया है। अब आज हम लेट वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात जो रह गई थी पिछली बार इंपरेटिव सेंटेंसेस में बताने के लिए, कई बार ऐसा सेंटेंस आता है जैसे हम कहते हैं बैठिए तो सही। बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, ठीक है। या फिर हम कुछ थोड़ा ज़्यादा सम्मान में बोलते हैं, खा लीजिए, ठीक है।
खाइए बोल देते हैं, खाइए, या खा लीजिए कह देते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम लिखते हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि डू का प्रयोग शुरू में करते हैं। जैसे बैठिए तो सही, डू सिट, ठीक है। खाइए तो सही, डू ईट, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस का कभी कभी देखोगे इसमें शुरू में केवल डू आएगा। अब हम शुरू करते हैं लेट वाले सेंटेंस। लेट का प्रयोग, यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट। सबसे पहले पहचान पर बात करते हैं। इन वाक्यों के अंत में ने दो, ने दो, खाली दो नहीं, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। ने दो, खाने दो, पीने दो, हंसने दो, रोने दो, या ये, ए, इस तरह की आवाजें आती हैं। खाएं, पिएं, हंसें, रोएं, चलें, ठीक है। तो ये सेंटेंस लेट के होते इंपरेटिव ही हैं, होते इंपरेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी पहचान उनसे अलग होती है। किसी काम को करने देना, काम को हम करने दें। अब इनके रूल पर आते हैं। इनका नियम है, अगर वाक्य साधारण है, ठीक है, तो आप इसको जो है लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसको लगाकर मिलता है आप जानते हैं, हमने पढ़ा रखा है। किसको, आप किसको कोई काम करने दे रहे हैं सेंटेंस में, देखिए ध्यान से कि अगर हम कह रहे खाने दें तो किसको खाने दें, जाने दें तो किसको जाने दें, ठीक है। तो जिसको भी आप कह रहे हैं कि भाई फला काम करने दें, तो उसी को आप यहां लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब, और उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वाक्य में अवेलेबल है तो वो आ जाएगा, नहीं तो इसके अलावा कुछ और एडवर्ब कोई हो सकता है, टाइम कोई हो सकता है, जो भी चीज़ है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर ये नकारात्मक सेंटेंस है, निगेटिव है, तो निगेटिव में आप इसे शुरू में डू नोट लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, डू नोट से शुरू कर सकते हैं, यहाँ आप डू नोट लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ये जो आपका मेन वर्ब है इससे पहले नोट लगा सकते हैं, केवल नोट, या तो शुरू में डू नोट लगा दीजिए या फिर इसके बाद नोट लगा दीजिए, तो वो भी चल जाएगा। तो बस अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि भाई उसे पाठ याद करने दो, तो बिल्कुल नियम पे चलिए। नियम में शुरू में ही लेट कहा गया है, लेट लगाइए। उसके बाद किसे, पाठ किसे याद करने दो, ये सवाल पूछेंगे आप और जवाब मिलेगा उसे, तो इस उसे की आएगी, और चूंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आना है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में उसे की अंग्रेजी हिम होती है। उसके बाद वर्ब आ जाएगी याद करना, लर्न, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट द लेसन, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आओ घर चलें। ये मैंने आपको बताया था, देखिए पहले सेंटेंस में ने दो आ रहा है, ने दो, लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए ए की मात्रा की आवाज है, चलें।
आओ घर चलें। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम छिपा हुआ होता है। आओ हम घर चलें, भाई घर कौन चले, आपस में बात हो रही है, आओ हम घर चलें, तो इसलिए हम इसमें छिपा होता है। तो इसलिए जब हम वाक्य को बनाते हैं लेट, तो लेट के साथ ये जो हम इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसकी अंग्रेजी आएगी अस। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आओ वाले सेंटेंस में अगर हम लिखा हुआ नहीं भी है तो भी आप वहां लेट अस का प्रयोग करेंगे। लेट अस और उसके बाद चले यानी कि जाएं, गो लगा दीजिए, और हाउस के लिए होम लगा दीजिए, लेट अस गो होम। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बच्चों को शोर मत करने दो। लेट द चिल्ड्रन नॉट आप यहां लगा सकते हैं, मेक ए नॉइज, शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज। और चाहे लगा सकते हैं शुरू में, यहां नोट ना लगाए, यहां डू नोट लगा सकते हैं। डू नोट हो, प्लीज भी आ सकता है इन वाक्यों में कभी कभी, तो प्लीज भी आप वाक्य के शुरू में लगा सकते हैं, उससे नियम में कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा लेट का यूज है। और चूंकि इसमें कुछ वाक्य जो है कम आए हुए हैं, तो मैं कुछ वाक्य आपको दे देता हूं, वो आप बना के लाएंगे घर से। ठीक है ना, एग्जाम्पल में कुछ दे देता हूं, ये कुछ सेंटेंस आप जो है बनाने का प्रयास करेंगे, और जो किताब में दिए हुए हैं वो भी आप जो है बनाएंगे। इसके अलावा अब हम जो आगे बढ़ेंगे उसमें टेंस आएंगे, और टेंस में अब मेन वर्ब भी अपने पूरे रूप में आएगी। मेन वर्ब हालांकि लेट वाले वाक्यों में और ये इंपरेटिव सेंटेंस में आ गई थी, आपने देखा, लेकिन वहाँ मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो मेन वर्ब का, क्योंकि आप जानते हैं मेन वर्ब जो है इसकी कई फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये जो जहाँ ट्रांसलेशन आपकी किताब में शुरू हो रही है, ट्रांसलेशन के पहले ही पेज पर चैप्टर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो ये जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं, यहाँ नीचे देखिए लिस्ट दी हुई है, और प्रत्येक लिस्ट में वर्ब दी हुई है, उसका अर्थ दिया हुआ है, उसकी सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर मतलब एक वचन। जब हम टेंस में कभी कभी उसमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है तो वो फॉर्म भी दी हुई है, उसका पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म भी दिया हुआ है, और उसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टेबल, इसमें 3 टेबल होती हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी। पहली टेबल में ऐसी वर्ब हैं जिनमें सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होती हैं। सेकंड जो लिस्ट है उसमें ऐसी वर्ब हैं जिनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़कर बन जाती है। ईडी जोड़ना पड़ता है उसमें, कोई उन्हें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को अलग से याद करना नहीं पड़ता। और जो इसकी तीसरी लिस्ट है उसमें ऐसी वर्ब हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक समान रहती हैं, वो नहीं बदलती। तो आपको इसमें पहली लिस्ट और तीसरी लिस्ट तो याद करनी चाहिए पक्की बिल्कुल, कि उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है। बाकी जो दूसरी लिस्ट है उसमें यह है कि भाई अगर आपको शब्द मीनिंग, वर्ड मीनिंग के तौर पर आप याद कर लीजिए, बाकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में तो उसमें ईडी ही लगना है, तो इसमें कुछ याद करने की अलग से बात है नहीं। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इस पर एक सवाल भी आता है वर्ब की फॉर्म भरने का। और दूसरी बात, जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे अभी आगे टेंसेस शुरू होंगे, उन सभी सेंटेंसेस में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। वर्ब की फॉर्म आपको बताई जाएगी कि भाई इस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल होना है, तो आप इसे भी रोज़ 5-5 जो है वर्ड्स के हिसाब से याद करने का प्रयास करें। आपके पास अभी खाली समय बहुत है,
तो आप इन शब्दों को याद करें, इनकी वर्ब की फॉर्म याद करें, इनके मीनिंग याद करें। ठीक है भाई, तो ये आपका काम आज का यही है। ये पूरी जो सूचियां हैं मैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होंगी, आप वीडियो रोककर इसे देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए।